नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान के जो किले हैं, तो राजस्थान में जो भी प्रसिद्ध किले हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया था। कौन कौन सी उसके अंदर मुख्य इमारतें बनी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें वहाँ की प्रसिद्ध हैं, यानी कि किलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सब अपन ने देख लिया था। तो आज की क्लास में अपन नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राजस्थान की वेशभूषा के बारे में। अगर हम वेशभूषा की बात करें तो वेशभूषा का मतलब क्या हुआ? तो वेशभूषा का मतलब क्या है? वेशभूषा, वेश का मतलब होता है परिधान या फिर वस्त्र, यानी कैसा वेश पहन रखा है उसने। बोलते भी है महिलाओं के लिए वेश लेके आए हैं, तो वेश का मतलब क्या हो गया? परिधान, परिधान या फिर वस्त्र। तो वेश का मतलब परिधान या फिर वस्त्र। अब वस्त्र या परिधान हम किसके बारे में देखेंगे? या तो महिलाओं के वस्त्र होंगे या फिर पुरुषों के वस्त्र होंगे। तो राजस्थान में महिलाओं की वेशभूषा कैसी है, पुरुषों की वेशभूषा कैसी है? वेशभूषा में वेश का मतलब हो गया परिधान या फिर वस्त्र, यानी कि किसके होंगे? या तो महिलाओं के या फिर पुरुषों के। तो पुरुषों के वस्त्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार के वस्त्र हैं जो कि राजस्थान में पहने जाते हैं, यानी उनके क्या क्या नाम हैं। और महिलाओं के वस्त्र कौन कौन से हैं, किस प्रकार के वस्त्र जो हैं, किन किन नामों के वस्त्र महिलाओं के द्वारा पहने जाते हैं। और इसके अंदर भूषा है, इसका मतलब क्या हो गया? आभूषण। इसका मतलब हो गया आभूषण। तो आभूषण भी महिलाओं के द्वारा भी पहने जाते हैं और पुरुषों के द्वारा भी पहने जाते हैं। तो हम इसमें देखने वाले हैं राजस्थान के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण और राजस्थान में महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले आभूषण। तो वेशभूषा के अंदर हम बात करेंगे महिला तथा पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र और महिला तथा पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण के बारे में। अब जो वस्त्र और आभूषण होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो किस नाम से प्रश्न बनता है? कोई भी आभूषण का नाम आ जाता है, क्या है? पहली बात तो ये नहीं पता चलता कि ये आभूषण है या वस्त्र का नाम है। ठीक है, अगर आभूषण है, वस्त्र है, तो शरीर के कौन से भाग में यानी कौन से अंग में इसको पहना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषों की जो वेशभूषा है, यहाँ से प्रश्न ज्यादा बनते हैं। तो महिला पुरुषों की वेशभूषा और अलग से हम देखेंगे आदिवासियों की वेशभूषा के बारे में। तो एक तो आदिवासियों से प्रश्न ज्यादा बनते हैं और दूसरा बनता है आदिवासी के अंदर तो बनता है महिलाओं के। तो जो आदिवासी महिला हैं वहां से प्रश्न ज्यादा बनते हैं आदिवासी महिलाओं की वेशभूषा से संबंधित। और अगर हम ऐसे बात करें महिला पुरुष में, तो पुरुषों की वेशभूषा से प्रश्न जो है वो ज्यादा बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषों की वेशभूषा, साथ साथ में हम आभूषण भी देखेंगे और साथ में हम उनके वस्त्र देखेंगे। तो हम बात करते हैं पुरुषों की वेशभूषा। तो राजस्थान के आप हेडिंग डाल लो, राजस्थान के पुरुषों की, राजस्थान के पुरुषों की वेशभूषा। और वेशभूषा में क्या शामिल हो गया? वस्त्र यानी उनका परिधान, उनका जो पहनावा है वो शामिल है और साथ में उनके जो आभूषण है वो भी इसमें शामिल है। तो अगर हम बात करें पुरुषों की वेशभूषा की, तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं सर से लेके पांव तक जो भी वस्त्र पहने जाते हैं उनके द्वारा, जो भी आभूषण उनके द्वारा पहने जाते हैं उनके क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले सर पे पहनी जाती है पगड़ी। तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आती है? पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ी को क्या बोला जाता है? पगड़ी को बोला जाता है आन बान शान का प्रतीक बोला जाता है। तो महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछ लिया जाता है आन बान शान का प्रतीक किसे बोला जाता है? तो आन बान और शान का प्रतीक किसको बोला जाता है? पगड़ी को बोला जाता है प्रतीक। पगड़ी को और भी कई नामों से बोला जाता है, तो और क्या क्या नाम है पगड़ी के? पगड़ी को साफा भी बोला जाता है, पेचा भी बोला जाता है, बाघा भी बोला जाता है और फेटा भी बोला जाता है। तो क्या क्या बोला जाता है? पगड़ी के क्या क्या नाम है आप ध्यान रखना। एक तो पगड़ी को बोलते हैं साफा,
तो साफा हम सबने सुना है, पगड़ी को बोला जाता है साफा। और क्या बोला जाता है? एक इसको बोला जाता है फेटा। तो फेटा नहीं सुना होगा आपने, तो आपको ध्यान रखना है, पगड़ी को क्या बोला जाता है? फेटा बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? एक बोला जाता है पेचा। पेचा किसको बोलते हैं? पगड़ी को बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं बाघा। तो अगर नाम आ जाए बाघा क्या है, तो बाघा पगड़ी को ही बोलते हैं। बाघा, पेचा, फेटा और साफा, ये चारों नाम जो हैं वो पगड़ी के नाम हैं, तो पगड़ी को ही बोला जाता है। अब राजस्थान में क्या होता है कि अलग अलग सीजन के अनुसार अलग अलग प्रकार की जो पगड़ियां हैं वो पहनी जाती हैं। जैसे कि श्रावण में, अब श्रावण में हमने देखा है सबसे ज्यादा यहाँ पे लहरिया चलता है, महिलाएं भी लहरिया पहनती हैं और पुरुष जो है वो लहरिये की पगड़ी पहनते हैं। तो लहरिये की पगड़ी कब पहनी जाती है? श्रावण में पहनी जाती है। तो ऐसे अलग अलग मौसम के हिसाब से बोल सकते हैं, अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग प्रकार की जो पगड़ियां हैं वो पहनी जाती हैं। तो कौन कौन सी पगड़ियां हैं जो कि राजस्थान के पुरुषों के द्वारा पहनी जाती हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। एक पहनी जाती है फूल पत्ती वाली पगड़ी। तो फूल पत्ती वाली पगड़ी कैसे होगी? यानी कि जो भी पगड़ी उन्होंने पहन रखी है उस पे फूल पत्ती बने हुए होंगे। जैसे हमने अभी देखा लहरिया पगड़ी, तो लहरिये के अंदर पगड़ी पे क्या बना हुआ होगा? लहरिया बना होगा। यानी कि लहरिया, जैसे कि लहरिये की साड़ी होती है, लहरिये का सूट होता है, वैसे ही क्या होती है? लहरिये की पगड़ी होती है। और सबसे पहले हम देख रहे हैं फूल पत्ती वाली पगड़ी। तो फूल पत्ती वाली पगड़ी कैसे होगी? इस पे क्या बने हुए होंगे? फूल पत्ती बने हुए होंगे। तो फूल पत्ती वाली पगड़ी कब पहनी जाती है? फूल पत्ती वाली पगड़ी, इसको आप कैसे याद रख सकते हो? कब पहनते हैं फूल पत्ती की पगड़ी? देखो, फूल पत्ती, फूल और पत्ते कब गिरने लग जाते हैं? जब पतझड़ का मौसम आता है। पतझड़ के मौसम में फूल पत्ते जो है सूखे सूखे हो जाते हैं, तो पेड़ों से गिरने लग जाते हैं। तो फूल पत्ते कब गिरते हैं? पतझड़ के मौसम में। ठीक है, पतझड़ का मौसम लगभग कब आता है? होली के टाइम पे आता है। पतझड़ वाला जो सीजन होता है ये आता है होली के समय। तो आप ध्यान रख सकते हो, फूल पगड़ी वाली जो है, जो फूल पत्ती वाली पगड़ी है, ये कब पहनी जाती है? ये पहनी जाती है होली के समय। तो होलिका दहन के टाइम पे पहनते हैं फूल पत्ती वाली पगड़ी, होली के समय। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, होली के समय राजस्थान में पुरुषों के द्वारा कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? अब देखो, अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अलग अलग प्रकार की पगड़ियां पहनी जाती हैं अलग अलग सीजन के अनुसार, तो हम बता नहीं पाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, होली के समय पहने जाने वाली पगड़ी है फूल पत्ती वाली पगड़ी। एक पहनी जाती है केसरिया पगड़ी। तो आपने देखा भी होगा केसरिया पगड़ी कब पहनी जाती है? केसरिया किसका प्रतीक होता है? युद्ध का प्रतीक होता है। तो युद्ध के समय जब युद्ध के समय जाते हैं, यानी कि युद्ध में पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है? केसरिया पगड़ी। हमने देखा था जब हम किले पढ़ रहे थे कि पुरुषों के द्वारा क्या होता है? केसरिया, महिलाओं के द्वारा क्या होता है? जोहर। और जोहर और केसरिया अगर दोनों चीजें होती हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है साका। तो केसरिया यानी कि युद्ध के समय पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी होती है? केसरिया होती है। तो जो साफा होता है सर पे पहनते हैं वो कैसे कलर का होता है? केसरिया यानी ऑरेंज कलर का होता है। तो केसरिया कब पगड़ी जो है ये कब पहनी जाती है? ये पहनी जाती है युद्ध के समय। युद्ध के समय पहनी जाने वाली पगड़ी। और कौन कौन सी पगड़ियां हैं? एक सफेद पगड़ी भी पहनते हैं। तो आपने देखा होगा जनरली यानी सामान्यतः जो बुजुर्ग पहनते हैं वो सारी सफेद रंग की पगड़ियां पहनते हैं। पहले के टाइम पे पहनते थे, अभी भी कई जगहों पे सीजन के अनुसार पगड़ी पहनते हैं, लेकिन अब नॉर्मली देखते हैं कि सफेद पगड़ी ज्यादा चलती है। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो सफेद पगड़ी पहनते हैं ये मुख्यतः कब पहनी जाती है? तो सफेद पगड़ी कब पहनते हैं? सफेद वस्त्र की अगर हम बात करें, सफेद वस्त्र कब पहनते हैं? अभी हम देखते हैं टीवी वगैरह में, मूवीज में, किसी की डेथ हो जाती है तब पहनते हैं सफेद वस्त्र।
यानी कि शोक के समय पहने जाते हैं सफेद वस्त्र। तो यह आपको ध्यान रखना है, सफेद पगड़ी कब पहनी जाती है, तो सफेद पगड़ी भी पहनी जाती है शोक के समय। शोक यानी दुख के समय, शोक के समय क्या कौन सी पगड़ी पहनते हैं, सफेद पगड़ी। शोक के समय कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, उस टाइम पे पहनी जाती है सफेद पगड़ी। और कौन सी पगड़ी पहनते हैं, एक हमने बात करी थी लहरिया पगड़ी। तो कब पहनी जाती है लहरिया पगड़ी, लहरिया पगड़ी पहनी जाती है सावन के अंदर, लहरिया पगड़ी। तो ये तो आपको आसानी से याद रहेगी, लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है, श्रावण महीने के समय पहनी जाती है लहरिया पगड़ी। पूरा श्रावण महीना होता ही लहरिये का है, तो लहरिया पहनी जाती है श्रावण महीने के समय। कब पहनते हैं, श्रावण महीने में। उस टाइम पे महिलाएं लहरिये की साड़ी पहनती हैं, लहरिये के सूट पहनती हैं, लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं, और पुरुषों के द्वारा लहरिया पगड़ी पहनी जाती है। और कौन सी पगड़ी पहनी जाती है, एक पहनी जाती है मदील पगड़ी। पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, मदील पगड़ी पुरुषों के द्वारा कब पहनी जाती है, तो कौन सी पगड़ी है, मदील पगड़ी। मदील पगड़ी कब पहनी जाती है, तो इसको आप याद रख सकते हो। देखो मदील में क्या आ रहा है, दै, और दै से क्या है, दशहरे पे। तो ये पहनी जाती है दशहरे पर, दशहरे पर पहनी जाती है मदील पगड़ी। तो ये आपको ध्यान रखना है, मदील पगड़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, मदील पगड़ी कब पहनी जाती है, तो ये पहनी जाती है दशहरे पे। और कौन कौन सी पगड़ी है, एक गुलाबी पगड़ी भी होती है। तो गुलाबी पगड़ी कब पहनते हैं, गुलाबी पगड़ी, गुलाबी पगड़ी कब पहनी जाती है, गुलाबी पगड़ी ये पहनी जाती है चैत्र महीने के अंदर। कब पहनते हैं, चैत्र महीने में पहनी जाती है गुलाबी पगड़ी, चैत्र महीने में। और कौन सी पगड़ी है, और कौन कौन सी पगड़ियां पहनी जाती हैं, एक पहनी जाती है मोठड़े पगड़ी। तो मोठड़े पगड़ी कौन सी होती है, मोठड़े पगड़ी। मोठड़े पगड़ी कैसी होती है, चौखाने की बनी हुई पगड़ी। अब चौखाना आप लोग सभी समझते हैं, जैसे कि लहरिया हमने देखा इस प्रकार का होता है, तो चौखाना कैसा हो जाएगा, इस प्रकार से, यानी कि चार खानों जैसा बन रहा है, ठीक है। तो चौखाने की पगड़ी यानी कि जिसको बोलते हैं मोठड़े पगड़ी या मोठड़ा पगड़ी, कब पहनी जाती है, ये पगड़ी पहनी जाती है विवाह के समय। जब परिवार में कोई शादी हो, किसी के कोई विवाह हो रहा हो, तो ये पहनी जाती है विवाह के समय। मोठड़ा पगड़ी कब पहनी जाती है, तो ये पगड़ी पहनी जाती है विवाह के समय। और कौन सी पगड़ी है, एक होती है सिंदूरी पगड़ी। तो सिंदूरी पगड़ी कब पहनते हैं, आप इसको सिंदूर से याद रख सकते हो, सिंदूरी पगड़ी, सिंदूरी दिख रहा है यहां से, सिंदूरी पगड़ी। इसको आप कैसे याद रखोगे, इसको आप याद रख सकते हो सिंदूर से। सिंदूर यानी कि चौथ का व्रत कब आता है, करवा चौथ का व्रत कब आता है, यह आता है कार्तिक महीने में। तो सिंदूरी पगड़ी पहनी जाती है कार्तिक महीने में। कब पहनते हैं, क्योंकि चौथ के व्रत पे महिलाएं जो हैं वो सिंदूर को ज्यादा महत्व देती हैं, हमेशा देती हैं, लेकिन चौथ का व्रत अपने सिंदूर के लिए करती हैं। तो ये हो गया, हम ध्यान रख सकते हैं कि सिंदूरी पगड़ी जो है ये पहनी जाती है कार्तिक महीने के अंदर। कौन से महीने में, कार्तिक महीने में पहनी जाती है सिंदूरी पगड़ी। और कौन कौन सी पगड़ियां हैं, एक पहनी जाती है मोलिया पगड़ी। कौन सी पगड़ी है, एक है मोलिया पगड़ी। तो मोलिया पगड़ी कब पहनी जाती है, मोलिया पगड़ी, मोलिया पगड़ी पहनी जाती है मार्गशीर्ष महीने के अंदर। तो कैसे याद रखोगी, देखो मै से बन रहा है मोलिया और मै से क्या बन रहा है, मार्गशीर्ष। तो ये पहनी जाती है मार्गशीर्ष महीने के अंदर, जिसको हम माघ महीना भी बोलते हैं, मार्गशीर्ष महीने में। और कौन कौन सी पगड़ी है, एक पहनी जाती है खूटेदार पगड़ी।
खूटेदार पगड़ी कौन सी होती है, कहाँ की प्रसिद्ध है खूटेदार पगड़ी? खूटेदार पगड़ी, ये जो पगड़ी है खूटेदार पगड़ी, ये है जयपुर की प्रसिद्ध पगड़ी। तो खूटेदार पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, खूटेदार पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। खूटेदार पगड़ी है जयपुर की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध पगड़ी। एक होती है छज्जेदार पगड़ी, कौन सी होती है? छज्जेदार पगड़ी। तो खूटेदार और एक होती है छज्जेदार पगड़ी। छज्जेदार पगड़ी, छज्जेदार पगड़ी जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है जोधपुर की। तो छज्जेदार पगड़ी प्रसिद्ध है जोधपुर की, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रसिद्ध है जोधपुर की। तो ये हमने राजस्थान में पुरुषों के द्वारा अलग अलग सीजन के अनुसार पहनी जाने वाली जो पगड़ियां हैं उनके बारे में देखा। जैसे कि अगर श्रावण का महीना चल रहा है तो कौन सी पगड़ी पहनते हैं? हरियाली पगड़ी पहनते हैं, लहरिया पगड़ी पहनते हैं। युद्ध के समय केसरिया पगड़ी, होली के समय फूल पत्ती वाली पगड़ी, सफेद पगड़ी, शोक के समय दशहरे पे मदील पगड़ी पहनते हैं, चैत्र महीने में गुलाबी पगड़ी पहनते हैं। तो ये आपको अलग अलग प्रकार की जो पगड़ियां हैं जो कि अलग अलग सीजन के हिसाब से पहनी जाती हैं, यह आपको ध्यान रखना है। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा, पूछ लिया जाए कि मोठड़े पगड़ी कब पहनी जाती है, तो ये पहनी जाती है विवाह के समय। ठीक है। अगर हम बात करें कि पगड़ी सीलने वाले को क्या बोला जाता है, पगड़ी की कोई ना कोई व्यक्ति सिलाई करता है, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, जो सिलाई करता है उसको हम बोलते हैं दर्जी। लेकिन पगड़ी सिलने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है पगड़ी सिलने वाले व्यक्ति को? तो पगड़ी सिलने वाले व्यक्ति को बोला जाता है माही दोव। क्या बोलते हैं? पगड़ी सिलने वाले व्यक्ति को। तो पगड़ी सिलने वाला क्या कहलाता है? वो कहलाता है माही दोव, माही दोव कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है, पगड़ी सिलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? माही दोव बोलते हैं। और अगर मेवाड़ की तरफ पगड़ी जो बांधने वाला व्यक्ति होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मेवाड़ की तरफ पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को बोलते हैं छाबदार। क्या बोलते हैं? ये मेवाड़ की तरफ बोलते हैं। तो मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को, पगड़ी बांधने वाले को, बांधने वाले को क्या बोलते हैं? पगड़ी बांधने वाले को बोलते हैं छाबदार। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्या बोला जाता है? छाबदार बोला जाता है। तो मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को बोलते हैं छाबदार और पगड़ी सिलने वाले को बोलते हैं माही दोव। मेवाड़ में अलग अलग प्रकार की पगड़ियां भी हैं। तो अगर हम बात करें कि मेवाड़ में कौन कौन सी प्रकार की पगड़ियां हैं, तो वहाँ की जो पगड़ी हैं वो वहाँ के राजा के नाम से हैं। जैसे कि एक मेवाड़ के राजा हुए स्वरूप सिंह, तो कौन सी पगड़ी होगी? स्वरूप शाही पगड़ी। तो अगर हम बात करें मेवाड़ की पगड़ियों के प्रकार, तो मेवाड़ की पगड़ियों के प्रकार की अगर हम बात करें, मेवाड़ पगड़ी के प्रकार, तो वहाँ की पगड़ियों के जो प्रकार हैं, मेवाड़ की पगड़ियों के जो प्रकार हैं वहाँ के राजा के नाम से। जैसे हमने देखा स्वरूप सिंह वहाँ पे राजा हुए, तो एक पगड़ी का प्रकार हो गया स्वरूप शाही। कौन सी हो गई? स्वरूप शाही पगड़ी। एक मेवाड़ में राजा हुए अमर सिंह, तो कौन सी पगड़ी हो गई? पगड़ी का प्रकार हो गया अमर शाही, अमर शाही पगड़ी, अमर शाही पगड़ी। एक यहाँ पे राजा हुए उदय सिंह, तो पगड़ी का प्रकार क्या हो गया? उदय शाही पगड़ी, उदय शाही पगड़ी। तो इस प्रकार से मेवाड़ के राजाओं के नाम से मेवाड़ में अलग अलग पगड़ी के प्रकार हैं। तो आप ध्यान रख सकते हैं, स्वरूप सिंह के नाम से स्वरूप शाही पगड़ी, उदय सिंह के नाम पे उदय शाही पगड़ी, अमर सिंह के नाम पे अमर शाही पगड़ी। इस प्रकार वहाँ पे पगड़ियों के प्रकार हैं। अगर हम सबसे बड़ी पगड़ी की बात करें कि सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो कहाँ पे रखी हुई है, तो सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे रखी हुई है?
ये रखी हुई है बागोर की हवेली के अंदर। बागोर की हवेली कहाँ पे है? तो बागोर की हवेली है उदयपुर के अंदर। अगर हम बात करें कि राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे रखी हुई है, तो राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी ये कहाँ पे रखी हुई है? कई बार यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी कहाँ पे रखी हुई है? तो ये रखी हुई है बागोर की हवेली में। कौन सी हवेली में? बागोर की हवेली में। बागोर की हवेली में। और बागोर की जो हवेली है ये कहाँ पे पड़ती है? तो बागोर की जो हवेली है ये पड़ती है उदयपुर के अंदर। कहाँ पे पड़ती है? ये पड़ती है उदयपुर में। बागोर की हवेली जहाँ पे राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी जो है वो रखी हुई है। और बागोर की हवेली पड़ती कहाँ पे है? तो ये पड़ती है उदयपुर के अंदर। तो ये हमने पुरुषों का एक वस्त्र जो है उसके बारे में देखा है। तो पगड़ी क्या है? राजस्थान के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है जो कि सर पे पहना जाता है। तो पगड़ी कहाँ बांधते हैं? सर पे बांधते हैं। तो अगर पूछा जाए तो ये तो पूछा नहीं जाएगा, सबको पता है पगड़ी कहाँ पे पहने जाने वाला आभूषण है? सर पे पहने जाने वाला आभूषण है। लेकिन प्रश्न क्या बन सकता है, पगड़ी को और किन किन नामों से बोला जाता है? तो इसको बोलते हैं साफा, फेटा, पेचा और भागा बोलते हैं। ठीक है। और क्या प्रश्न बन सकता है? अलग अलग सीजन के अनुसार हमने अलग अलग पगड़ियां देखी हैं। जैसे कि हमने देखा लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है, केसरिया कब पहनते हैं। तो ये सारी की सारी आपको ध्यान होनी चाहिए कौन से सीजन में कौन सी पगड़ी जो है वो पहनी जाती है। यहाँ से प्रश्न बनने की चांसेस रहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या बोलते हैं, पगड़ी सिलने वाले को क्या बोलते हैं, मेवाड़ की पगड़ी के जो प्रकार हैं वो भी हमने देखे। और राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी जो है ये कहाँ पे रखी हुई है? ये रखी हुई है बागोर की हवेली में जो कि उदयपुर के अंदर है। तो ये हमने पगड़ी के बारे में देखा है। और कौन कौन से वस्त्र हैं या परिधान हैं, वेशभूषा है राजस्थान के पुरुषों की, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद हम अगली वेशभूषा देखते हैं। तो पगड़ी के बारे में एक दो चीजें और देख लो आप। एक पगड़ी के ऊपर मोटा कपड़ा जो है वो बांधा जाता है। तो पगड़ी के ऊपर बांधा जाता है एक मोटा सा कपड़ा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मांझो। क्या बोला जाता है उसको? मांझो बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मांझो क्या है, तो पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला मोटा कपड़ा होता है, उसे क्या बोलते हैं? मांझो बोलते हैं। किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पगड़ी से। तो हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला मोटा कपड़ा जो है उसको बोलते हैं मांझो। क्या बोलते हैं? मांझो। पगड़ी के ऊपर बांधा जाने वाला मोटा कपड़ा, बांधा जाने वाला मोटा कपड़ा, उसे क्या बोलते हैं? मोटे कपड़े को जो कि पगड़ी के ऊपर बांधा जाता है उसको बोलते हैं मांझो। कुछ आभूषण भी होते हैं जो कि पगड़ी पे लटकाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा एक तो क्या होता है, पगड़ी बंधी हुई है और पूरा ऐसे जो फेस होता है, जो चेहरा होता है वो पूरा लटकन टाइप से ढका हुआ होता है। तो उसको क्या बोलते हैं? उस आभूषण को बोलते हैं लटकन, जो कि पगड़ी के ऊपर बांधा जाता है। तो आपने देखा होगा जैसे कि ये पगड़ी है तो ऐसे कुछ लटका रहता है लटकन टाइप में, और उससे पूरा जो फेस होता है, जो चेहरा होता है वो पूरा ढका हुआ रहता है। तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लटकन, जो कि पगड़ी के ऊपर लगाया जाने वाला आभूषण होता है। तो पगड़ी पे आगे की तरफ चेहरे पे लगाया जाने वाला आभूषण होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए लटकन क्या है, तो पगड़ी पे बांधा जाने वाला आभूषण है। तो कौन कौन से आभूषण हैं जो कि पगड़ी पे बांधे जाते हैं? तो पगड़ी के अगर हम आभूषण देखें, पगड़ी के आभूषण जो कि पगड़ी पे लटकाए जाते हैं, तो एक तो है लटकन। तो लटकन कौन सी होती है समझ गए होंगे आप लोग, लटकन। और कौन कौन से आभूषण है जो कि पगड़ी पे लटकाए जाते हैं? एक सर पे लटकाया जाता है ऐसे ऊपर की तरफ है बीच में, उसको बोलते हैं सरपेच। उसको क्या बोलते हैं?
सरपेच बोलते हैं। एक पगड़ी पे लटकाया जाता है धुग धुगी, तो क्या बोलते हैं? धुग धुगी। धुग धुगी आभूषण है जो कि पगड़ी पे लटकाया जाता है। और कौन सा आभूषण लटकाया जाता है पगड़ी पे? एक लटकाया जाता है बाला बंदी, उसको ऐसे आगे से लेके पूरा पीछे की तरफ बांधा जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं बाला बंदी, यानी कि बंदी यानी कि बांधना, तो उस आभूषण को क्या बोलते हैं? बाला बंदी। तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन से आभूषण हैं जो कि पगड़ी के ऊपर लटकाए जाते हैं। लटकन हमने देख लिया कैसा होता है। सरपेच होता है वो पगड़ी के बीच में ऐसे ऊपर की तरफ एक लटकाया हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सरपेच। एक होती है धुगधुगी और एक होता है बाला बंदी। ये कुछ आभूषण हैं जो पगड़ी पे लटकाए जाते हैं। और अगर पगड़ी के ऊपर मोटा कपड़ा बंधा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मांझो। तो ये हमने पगड़ी के बारे में सारी चीजें देख ली। और कौन सा आभूषण है? उसके बाद हम अगर सर से नीचे की तरफ देखें तो एक बनियान जैसा कपड़ा पहनते हैं, यानी कि बनियान की तरह, ना तो वो शर्ट होता है ना बनियान होता है, ऐसा कुछ पहले के टाइम पे पहनते थे। उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोल सकते हैं कि शरीर के, यानी कि राजस्थान के पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा होता है? वो वस्त्र होता है अंगरखी। अंगरखी का नाम आपने सुना होगा। अंगरखी कहाँ पे पहनी जाती है अंगरखी? अगर हम बात करें अगले आभूषण की, यानी अगले परिधान की, वो है अंगरखी। अंगरखी क्या होती है? अगर आपसे पूछा जाए कि अंगरखी क्या है, तो पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरखी कहलाता है। ये वस्त्र होता कैसा है? तो कुछ बनियान टाइप का होता है अंगरखी, ठीक है। इसको और किन किन नामों से जाना जाता है? तो अंगरखी के कई नाम हैं, तो आपसे जो अंगरखी के दूसरे नाम हैं वो भी पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन से नाम है अंगरखी के और किन किन नामों से जाना जाता है अंगरखी को? एक तो इससे क्या है, इतनी कंफर्टेबल होती है ये कि उससे तन को सुख की प्राप्ति होती है, तो क्या बोलते हैं? तन सुख। तो इसको क्या बोलते हैं? तन सुख। तन यानी कि शरीर, तो शरीर को इससे सुख की प्राप्ति होती है, यानी कि ये जो वस्त्र होता है बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इससे क्या होता है? हमारा जो तन है, शरीर है, पुरुषों का जो शरीर है उसको सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इसको बोलते हैं तन सुख, यानी कि तन को सुख की प्राप्ति देने वाला वस्त्र। और क्या बोलते हैं? एक इसको बोला जाता है गाबा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गाबा क्या है, तो क्या बोलेंगे हम? पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? गाबा कहलाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अंगरखी बोलते हैं। तो जो अंगरखी नाम है ये काफी ज्यादा प्रचलित है। अंगरखी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तनसुख भी पूछा जा सकता है, गाबा भी पूछा जा सकता है। और किन नामों से जानते हैं? एक इसको बोलते हैं डगला। क्या बोलते हैं? डगला। डगला इसको बोला जाता है डगला। और क्या बोलते हैं? एक इसको बोलते हैं बुगतरी। क्या बोला जाता है? बुगतरी। बुगतरी। तो अगर पूछा जाए कि बुगतरी क्या है, तो क्या बताओगे? पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र, जिसे कि अंगरखी भी बोलते हैं, तनसुख भी बोलते हैं, गाबा भी बोलते हैं, डगला भी बोलते हैं, और बुगतरी भी उसी को बोला जाता है। तो ये सारे के सारे अंगरखी के नाम हैं। कहाँ पे पहना जाता है? ये सारे वस्त्र कहाँ पे पहने जाते हैं? तो पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? हम पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले वेशभूषा के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में, शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले वस्त्र क्या कहलाते हैं? अंगरखी, गाबा, तनसुख, डगला और बुगतरी बोला जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। और कौन सा आभूषण है? एक होता है चोगा। आभूषण नहीं, वस्त्र है। तो क्या होता है? चोगा। आप सभी ने नाम सुना होगा चोगा का।
तो चोगा कौन सा वस्त्र है, कहाँ पे पहना जाता है? अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, यानी कि अंगरखी पहन ली और उसके ऊपर एक लंबा जैकेट प्रकार का, यानी कि लंबी जैकेट बोल सकते हैं, जो कि अंगरखी के ऊपर पहनी जाती है। तो चोगा क्या है? एक लंबी जैकेट होती है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक की लंबी जैकेट होती है, जो कि अंगरखी के ऊपर पहनी जाती है। वो क्या कहलाता है? चोगा कहलाता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? पुरुषों द्वारा, राजस्थान के पुरुषों के द्वारा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? चोगा कहलाता है। तो किस पे पहनते हैं इसको? इसको पहनते हैं अंगरखी के ऊपर। अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता कैसा है? ये होता है लंबी जैकेट प्रकार का। तो लंबी जैकेट प्रकार का होता है, जो कि अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा चोगा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है सबसे बड़ा चोगा? जयपुर के अंदर जो सिटी पैलेस है वहां पे रखा हुआ है राजस्थान का सबसे बड़ा चोगा। और वो चोगा है किसका? तो राजा हुए थे पहले के टाइम पे माधो सिंह, जयपुर के राजा हुए थे माधो सिंह। तो वो जो चोगा है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा चोगा है, किसका चोगा है? वो है माधो सिंह का। तो पहले के टाइम पे आपने देखा होगा फोटोज वगैरह में, मूवीज वगैरह में, राजा जो है ऊपर से लेके नीचे तक एक लंबी जैकेट सी पहनते थे, उसको क्या बोलते थे? चोगा। और उसके नीचे वो पहनते थे अंगरखी। उसके नीचे क्या पहनते थे? अंगरखी। तो सबसे लंबा चोगा, यानी कि सबसे बड़ा या फिर सबसे लंबा चोगा, सबसे बड़ा चोगा कहाँ पे रखा हुआ है? सबसे बड़ा चोगा ये रखा हुआ है जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर, सिटी पैलेस में। और किसका है? ये है माधो सिंह का चोगा, माधो सिंह का। तो ये आपको ध्यान रखना है, माधो सिंह का चोगा है, जो कि सबसे बड़ा चोगा है राजस्थान का। और कहाँ पे रखा हुआ है? ये रखा हुआ है जयपुर के सिटी पैलेस के अंदर। और कौन सी वेशभूषा है, कौन से वस्त्र हैं जो कि पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं? तो एक पहना जाता है, हम अभी शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले वस्त्रों की बात करें, अगर आप बीच बीच में से कोई भी वस्त्रों को पढ़ोगे कि पहले बीच में से नीचे वाला वस्त्र देख लिया, पैरों में पहने जाने वाला, फिर हमने सर वाला देख लिया, फिर हम शरीर के ऊपरी भाग वाला देख रहे हैं, तो ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे। हमें सीक्वेंस से देखना है। सबसे पहले हमने सर में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में बात करी, पगड़ी थी, अलग अलग प्रकार की पगड़ियां हैं, अलग अलग सीजन के अनुसार अलग अलग पगड़ी पहनी जाती हैं, उसके अनुसार हमने देख लिया। सबसे बड़ी पगड़ी देख ली, पगड़ी पे कुछ आभूषण भी लगाए जाते हैं, उनके बारे में अपन ने देख लिया था। उसके बाद नीचे चलते हैं तो शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाले वस्त्र, उसमें हमने एक तो देखा अंगरखी, ठीक है, एक हमने देखा चोगा। एक वस्त्र और है जो कि शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? वो है जामा। तो जामा क्या है? शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला फ्रॉक नुमा वस्त्र। तो आपने देखा होगा छोटी लड़कियां जो होती हैं वो फ्रॉक पहनती हैं, तो फ्रॉक टाइप का एक वस्त्र होता है जो कि पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जामा। अगर आपने देखा होगा जब पुरुष डांडिया करते हैं उस टाइम पे एक फ्रॉक टाइप का ऊपर का छोटा सा कपड़ा होता है, इतना सा फ्रॉक जैसा होता है, बिल्कुल घेरनुमा होता है, तो उस टाइप के जो कपड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं जामा। तो जामा कहाँ पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है? तो राजस्थान के पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में फ्रॉक नुमा जो वस्त्र होता है तो क्या बोलते हैं? जामा बोलते हैं। तो पुरुषों द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में, शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला
पहने जाने वाला फ्रॉक नुमा वस्त्र। फ्रॉक नुमा वस्त्र क्या कहलाता है? जामा कहलाता है। जामा क्या होता है? हमने देखा कि फ्रॉक नुमा होता है, इसका मतलब वो नीचे से बिल्कुल ढीला ढाला होता है, ठीक है, घेर वाला होता है और ढीला ढाला होता है। अब अगर उसमें हथियार रखने हैं तो कैसे रखेंगे? तो इसके लिए उसमें पहने जाते हैं कमरबंद और पटका पहना जाता है। तो क्या पहना जाता है जामा के ऊपर? जामा के ऊपर पहना जाता है कमर में जामा के ऊपर पहना जाता है एक तो कमरबंद और एक पहना जाता है पटका। कमरबंद और एक पटका पहना जाता है। और ये क्यों पहनते हैं कमरबंद और पटका जामा के ऊपर? हथियार रखने के लिए। तो हथियार रखने के लिए जामा के ऊपर पुरुषों के द्वारा कमर में, कहाँ पे पहनते हैं इनको? जो कमरबंद और पटका है ये कहाँ पे पहनते हैं? ये कमर में पहनते हैं और जामा के ऊपर पहनते हैं। और पहनते क्यों है? हथियार रखने के लिए। तो कमरबंद और पटका जो है ये पहने जाते हैं जामा के ऊपर। जामा के ऊपर क्यों पहनते हैं? हथियार रखने के लिए। तो इसके अंदर रखते हैं पुरुष हथियार, हथियार रखने के लिए। तो ये हमने देख लिया। अंगरखी पहनते हैं, ठीक है, शरीर के ऊपरी भाग में पहनते हैं। और किन किन नामों से जानते हैं इसको? तनसुक बोलते हैं, गावा बोलते हैं, डगला बोलते हैं और क्या बोलते हैं? बुगतरी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा चोगा, जो कि अंगरखी के ऊपर पहना जाता है, एक लंबी जैकेट प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे बड़ा चोगा कहाँ पे रखा हुआ है? तो जयपुर के सिटी पैलेस में रखा हुआ है, जो कि माधो सिंह का चोगा है। तो माधो सिंह जो था वो काफी हट्टा कट्टा व्यक्ति था, काफी लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था। तो उसका जो चोगा है वो सबसे बड़ा चोगा है। उसके बाद हमने देखा जामा, जो कि पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाता है और कैसा होता है? फ्रॉक नुमा होता है। तो जामा के ऊपर कमर में पहना जाता है एक तो कमरबंद और एक पहना जाता है पटका, जिसमें कि हथियार रखे जाते हैं। तो ये हमने शरीर का जो ऊपरी भाग है पुरुषों का, उसमें पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं उनके बारे में देख लिया। अब अगर हम देखें कि एक पैरों में पहनते हैं चूड़ीदार पजामा पहनते हैं। तो चूड़ीदार पजामा पहना जाता है पुरुषों के द्वारा, उसे क्या बोलते हैं? अगली वेशभूषा है चूड़ीदार पजामा। तो जो चूड़ीदार पजामा पहना जाता है पुरुषों के द्वारा उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ब्रीजेस। तो यह आपको ध्यान रखना है, उसको बोला जाता है ब्रीजेस। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है कि ब्रीजेस क्या है। तो नाम से तो कोई बता ही नहीं सकता कि ये वस्त्र है, पुरुषों के द्वारा पैरों में पहना जाता है ब्रीजेस वस्त्र जो है। चूड़ीदार पजामा जो होता है जो कि पुरुष पहनते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ब्रीजेस। इससे प्रश्न बनता है कि ब्रीजेस कब पहना जाता है। तो अगर हम बात करें कि ब्रीजेस की क्या है, यह आपको समझ में आ गया। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला चूड़ीदार पजामा जो है उसी को बोलते हैं ब्रीजेस। तो कब पहनते हैं? तो एक तो ये पहना जाता है जो पोलो खेल होता है, पोलो खेलते समय। तो पोलो कैसे खेलते हैं? घोड़ी पे बैठ के खेला जाता है ऐसे स्टिक से। तो घोड़ी पे बैठोगे तो आपको क्या है, धोती तो आप पहन नहीं सकते, तो तब क्या पहना जाता है? जो चूड़ीदार पजामा होता है वो पहना जाता है। तो पूछा जाता है, प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि ब्रीजेस वस्त्र जो है जो कि पुरुषों के द्वारा पहना जाता है कब पहना जाता है? तो एक तो पहना जाता है पोलो खेलते समय। पोलो खेल जो है वो खेल खेलते समय, तो पोलो खेलते समय। और कब पहनते हैं? एक पहना जाता है शिकार करते समय। तो शिकार करने जब व्यक्ति जाएगा, कोई पुरुष शिकार करने जा रहा है तो तब भी वो धोती नहीं पहन सकता, क्योंकि शिकार में भागना भी पड़ता है और धोती पहन के वो भाग नहीं पाएगा। तो और कब पहनते हैं? शिकार करते समय। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है एग्जाम में, शिकार करते समय कि ब्रीजेस वस्त्र जो है ये कब पहना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो पोलो खेलते समय और एक पहना जाता है शिकार करते समय। तो ये हमने देखा जो ब्रीजेस वस्त्र है
कब पहना जाता है, जामा हमने देख लिया। तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं। पुरुषों की वेशभूषा के बारे में हम देख रहे हैं। और कौन कौन सी वेशभूषाएं हैं, कौन कौन से वस्त्र हैं, कौन कौन से आभूषण हैं जो कि पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ तक आप लिख सकते हो। उसके बाद देखते हैं अगला। तो आगे देखते हैं पुरुषों के द्वारा और कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। एक होता है घुंगी वस्त्र। घुंगी वस्त्र कब पहना जाता है? ये जो वस्त्र है, एक तरह से हम बोल सकते हैं बारिश के मौसम में जो रेनकोट पहना जाता है उसी को क्या बोलते हैं? घुंगी बोलते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि बारिश के समय ओढ़े जाने वाला वस्त्र या फिर बारिश के समय पहने जाने वाला वस्त्र, जो रेनकोट होता है, जिसको हम रेनकोट बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? गांव के अंदर घुंगी बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घुंगी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है और कब पहना जाता है, तो ये पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। और कब पहना जाता है? बारिश के मौसम में। तो बारिश के दौरान ओढ़ा जाने वाला वस्त्र या पहने जाने वाला, ओढ़ा जाने वाला वस्त्र क्या बोलते हैं इसको? और किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। तो राजस्थान के पुरुषों के द्वारा बारिश के समय पहने जाने वाला या फिर ओढ़े जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं घुंगी वस्त्र। तो एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, जो रेनकोट होता है, रेनकोट से आप याद रख सकते हो, रेनकोट के जो रेनकोट है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोला जाता है घुंगी वस्त्र। और कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं? एक पहना जाता है पछेवड़ा वस्त्र। कौन सा वस्त्र है? पछेवड़ा। तो पछेवड़ा किसको बोलते हैं? सर्दियों के टाइम पे जो शॉल ओढ़ी जाती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पछेवड़ा। तो पुरुषों द्वारा सर्दियों में ओढ़ी जाने वाली शॉल क्या कहलाती है? पछेवड़ा कहलाती है। तो सर्दियों में किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। तो पुरुषों द्वारा सर्दियों में कौन से मौसम में ओढ़ी जाती है? सर्दियों में ओढ़ी जाने वाली शॉल क्या कहलाती है? पछेवड़ा। ओढ़ी जाने वाली जो शॉल होती है वो क्या कहलाती है? पछेवड़ा कहलाती है। और कौन सा वस्त्र है? एक पहना जाता है इनके द्वारा आत्मसुख वस्त्र। आत्मसुख वस्त्र, देखो नाम से ही पता चल रहा है, जिससे कि इनकी आत्मा को सुख की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा पहनी जाती है? तो राजस्थान के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र है। ये कैसा होता है? आत्मसुख वस्त्र जो है, अगर आप कभी जम्मू कश्मीर गए हैं या फिर आपने मूवीज वगैरह में देखा है, फोटोज वगैरह में देखा है, ऊपर से लेके, सर से लेके पैर तक पहने जाने वाला जो लंबा कोट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं आत्मसुख वस्त्र। तो कौन सा वस्त्र होता है? सर से लेके किसके द्वारा पहना जाता है? पुरुषों द्वारा पहना जाता है। कौन सा वस्त्र होता है? सिर से लेके, सिर से पैर तक, सिर से पैर तक पहने जाने वाला कोट, पहने जाने वाला जो कोट होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं आत्मसुख वस्त्र। यानी कि सर्दियों के मौसम में अगर आप जम्मू कश्मीर में साइड में जाओगे तो वहां पे क्या होती है? बर्फ होती है। अगर उस टाइम पे आपको कोई सर से लेके पैर तक पहनने वाला कोट दे दे, वहां पे देते भी हैं, तो इंसान क्या बोलते हैं? आत्मसुख की प्राप्ति हो गई। तो इस वस्त्र को क्या बोलते हैं? आत्मसुख वस्त्र बोलते हैं। तो ये हमने राजस्थान के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाले जो वस्त्र हैं, उन पे जो पहने जाने वाले आभूषण हैं, उनके बारे में देख लिया। अब कौन बचता है? आदिवासी पुरुषों के बारे में। तो कुछ वस्त्र और आभूषण हैं जो कि आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, तो उसके बारे में भी अपन देख लेते हैं। उसके बाद हमारा जो पुरुषों की वेशभूषा है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे
महिलाओं की वेशभूषा। उसके अंदर हम महिलाओं की और आदिवासी महिलाओं की जो वेशभूषा है उसके बारे में देखेंगे। अब अगर हम बात करें आदिवासी पुरुषों के द्वारा, आदिवासी पुरुषों द्वारा यानी आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा की हम बात कर रहे हैं। आदिवासी पुरुषों की वेशभूषा, तो वेशभूषा के अंदर वस्त्र भी आ जाएंगे और आभूषण भी आ जाएंगे। तो यह आपको ध्यान रखना है। वेशभूषा में यानी कि वस्त्र और उनके द्वारा पहने जाने वाले जो आभूषण हैं दोनों की हम बात करेंगे। तो एक तो इनका प्रमुख वस्त्र होता है अंगोछा। तो आपने कई बार नाम सुना होगा अंगोछा। अंगोछा क्या है? अंगोछा, अंगोछा क्या है? आदिवासी पुरुषों की जो पगड़ी है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है अंगोछा। तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा अंगोछा क्या है? तो क्या है अंगोछा? आदिवासी पुरुषों की पगड़ी। आदिवासी पुरुषों की पगड़ी को क्या बोला जाता है? इनकी पगड़ी को बोला जाता है अंगोछा। तो यह आपको ध्यान रखना है, आदिवासी पुरुषों की जो पगड़ी होती है वो क्या कहलाती है? अंगोछा कहलाती है। एक होता है पंछा होता है। पंछा क्या होता है? तो सहरिया जाति के जो लोग हैं, सहरिया जाति के जो पुरुष हैं, उनके द्वारा पहने जाने वाली जो धोती होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पंछा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंछा क्या है तो हम बोल सकते हैं सहरिया पुरुषों की, सहरिया पुरुषों की धोती। अब धोती महिलाओं की जो साड़ी होती है उसको भी बोलते हैं, लेकिन पंछा किसको बोलेंगे? सहरिया पुरुषों की धोती को। तो सहरिया पुरुषों की धोती जो होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पंछा। और कौन कौन से वस्त्र हैं जो कि आदिवासी जाति के जो पुरुष हैं उनके द्वारा पहना जाता है? तो एक पहना जाता है खपटा। खपटा क्या होता है? तो सहरिया जाति के पुरुषों की हमने धोती देख ली। अगर हम सहरिया जाति के जो पुरुष हैं उनकी पगड़ी की बात करें तो उसे क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है खपटा। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं खपटा। खपटा किसको बोलते हैं? सहरिया जाति के जो पुरुष हैं उनकी पगड़ी को। तो सहरिया पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? खपटा। सहरिया पुरुषों की पगड़ी क्या कहलाती है? खपटा कहलाती है। और कौन से वस्त्र हैं जो कि सहरिया पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं? एक पहना जाता है सलूका। सलूका क्या होता है? सलूका होता है सहरिया जाति के पुरुषों की अंगरखी होती है। अंगरखी हमने देखी थी, अब तो आप लोग जान गए होंगे अच्छे से अंगरखी क्या होती है। तो सलूका क्या है? सहरिया पुरुषों की अंगरखी। तो क्या है सलूका? अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि सलूका क्या है, किससे संबंधित है, तो सहरिया पुरुषों की अंगरखी को बोलते हैं सलूका। तो सीधा सीधा आपको मिलेगा सहरिया पुरुषों की अंगरखी। अंगरखी क्या कहलाती है? ये कहलाती है सलूका। और कौन से वस्त्र हैं? एक होता है चीरा या फिर पोत्या। क्या होता है? चीरा या फिर पोत्या। यहाँ पे दिख रहा है आपको, चीरा या फिर पोत्या। किसको बोलते हैं चीरा? चीरा भी नाम पूछा जा सकता है, या फिर इसको बोलते हैं पोत्या। तो चीरा या फिर पोत्या किसको बोलते हैं? भीलों की जो पगड़ी होती है उसको क्या बोला जाता है? चीरा बोला जाता है। तो भीलों की पगड़ी, भीलों की यानी भील जनजाति के पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी। तो भीलों की पगड़ी को क्या बोलते हैं? भीलों की पगड़ी को बोलते हैं चीरा या फिर पोत्या बोलते हैं। और कौन से वस्त्र हैं जो कि आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहना जाता है? एक होता है ढेपाड़ा, और ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो कौन सा वस्त्र है? ढेपाड़ा। क्या है? कौन सी जाति के लोगों के द्वारा पहना जाता है? तो भील जाति के पुरुषों द्वारा
पहने जाने वाली जो तंग धोती होती है। तंग का मतलब क्या होता है? तंग का मतलब होता है टाइट धोती। तो कौन सी जाति के पुरुषों द्वारा पहना जाता है? तो भील जाति के पुरुषों द्वारा। तो ढेपाड़ा क्या होता है? भील जाति के पुरुषों द्वारा, यहाँ पे दिख रहा है भील जाति के पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती। पहनी जाने वाली तंग यानी कि टाइट। तो तंग का मतलब संकरी या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? टाइट धोती। क्या कहलाती है? ये कहलाती है ढेपाड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ढेपाड़ा क्या है? तो भील पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा बोला जाता है। एक काफी प्रसिद्ध वस्त्र है जो कि आदिवासियों के द्वारा पहना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सा वस्त्र है? खोएतू वस्त्र। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है खोएतू क्या है? क्या है खोएतू? भील जाति के पुरुषों के द्वारा कमर में पहने जाने वाला जो तौलिया होता है, जिसको एक गमछा बोलते हैं, जो कि सर पे बांधा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? गमछा बोलते हैं। तो भील जाति के पुरुषों द्वारा कमर में बांधा जाने वाला तौलिया, उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खोएतू। तो आपसे पूछा जा सकता है खोएतू किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? भील जाति के पुरुषों के द्वारा। और क्या है? उनका एक वस्त्र है जो कि कमर में बांधा जाता है। तो कमर में बांधा जाने वाला तौलिया। और किसके द्वारा? तो भील जाति के पुरुषों द्वारा। भील पुरुषों द्वारा कमर में बांधा जाने वाला या पहने जाने वाला, बांधा जाने वाला तौलिया जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं खोएतू। तो काफी महत्वपूर्ण है। खोएतू से प्रश्न पूछा हुआ है, ढेपाड़ा से प्रश्न पूछा हुआ है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ढेपाड़ा क्या है? भील जाति के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली जो तंग धोती होती है, यानी कि संकरी और टाइट धोती जो होती है, उसको बोलते हैं ढेपाड़ा। तो याद रखना है ढेपाड़ा क्या है, खोएतू क्या है? भील जाति के पुरुषों के द्वारा कमर में बांधा जाने वाला जो तौलिया होता है, उसको क्या बोलते हैं? खोएतू बोलते हैं। तो ये हमने कुछ आदिवासी पुरुषों की जो वेशभूषा है उसके बारे में देख लिया। तो यह आपको ध्यान रखना है, आदिवासी पुरुषों के द्वारा कौन कौन से वस्त्र जो हैं वो पहने जाते हैं। अंगोछा आदिवासी पुरुषों की पगड़ी को बोला जाता है। पंछा किसको बोलते हैं? तो सहरिया पुरुषों की जो धोती होती है उसको बोलते हैं पंछा। खपटा क्या होती है? सहरिया पुरुषों की पगड़ी को बोला जाता है खपटा। सलूका क्या है? सहरिया पुरुषों की जो अंगरखी होती है उसको बोलते हैं सलूका। चीरा या फिर पोत्ता क्या होता है? पोत्या। भीलों की जो पगड़ी होती है वो कहलाती है चीरा या फिर पोत्या कहलाती है। ठीक है। ढेपाड़ा क्या है? भील जाति के पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाली जो तंग यानी टाइट धोती होती है उसको बोलते हैं ढेपाड़ा। खोएतू क्या है? भील पुरुषों के द्वारा कमर में बांधे जाने वाला जो तौलिया होता है उसको बोलते हैं खोएतू। तो ये हमने राजस्थान के पुरुषों की जो वेशभूषा है उसके बारे में देख लिया। तो जो भी महत्वपूर्ण वेशभूषा थी, जो भी महत्वपूर्ण वस्त्र थे, जो भी महत्वपूर्ण आभूषण हैं जो कि पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, पुरुषों तथा आदिवासी पुरुषों के द्वारा पहने जाते हैं, उसके बारे में अपन ने देख लिया। तो अगली क्लास में हम देखेंगे महिलाओं की वेशभूषा के बारे में, जिसमें हम आदिवासी महिलाओं की जो वेशभूषा है उसके बारे में भी देखने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।